आज महाराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, जय श्री राम। इसलिए निवेदन है, चिंता मत कीजिए, कर्म को करते रहिए और कर्म बिल्कुल प्रमाणित सही होना चाहिए। मैं भी आप ही दो हाथ हैं, दो पैर मेरे, ये चाय पिला के दिखाइए। लेकिन नहीं है तो पूरा धन की बात करते हो ना, तो पूरे विश्व का खजाना वर्ल्ड बैंक बन ले, एक प्याज लहसुन को हाथ लगा के दिखा दीजिए। मैं एक गिलास पानी नहीं पीता हूँ तो मुझे गिलास पानी पिला के दिखा दीजिए। जैसा ऐसे जो सिद्धांत का व्यक्ति होता है, नमक नहीं पाता हूँ तो नमक खिला के दिखाइए, दाल चावल रोटी सब्जी नहीं मैं नहीं पाता हूँ तो मुझे खिला के दिखाइए। मैं एक जगह गया, बहुत प्रेमी भक्त था, बोला गुरुजी मेरे पास सिंगाड़ा है, आप दाल चावल रोटी अन्न तो ग्रहण करते नहीं, तो सिंगाड़ा ले लीजिए। मैंने कहा भक्त सिंगाड़ा बहुत महंगा, तुम्हारा नुकसान होगा, गुरुजी आप पा लीजिए, 400 रुपये किलो है सिंगाड़ा। एक पाव दिया तो मैंने कहा ये धंधा करने वाला आदमी, इसका 100 रुपये का मैं क्यों पाऊँ। एक पाव दिया मैंने, नहीं। वो कहता जब चाहिए लेके जाओ सिंगाड़ा, आपके लिए कोई शुल्क नहीं, स्वागत है, मेरा धन होगा, मेरा कुछ सेवा हो जाएगी। तब भी मैं नहीं लाता, ज़्यादा नहीं लाता, कभी अगर मन में आया तो थोड़ा उसे वो 100 ग्राम ले आता हूँ। सिंगाड़ा उपास मतलब सिंगाड़ा चलता है, उपास में चलता है। मुझे मुंह में डालने के लिए कितने भक्त लोग मुझसे, मैं देसी गुड़ पाता हूँ, ये गुड़ नहीं, ऐसा गुड़ शक्कर नहीं, तो देसी गुड़ जो होता है उसके लिए गांव से जाते हैं, भगवान उसे कहते हैं कि मेरे सेवक को थोड़ा गुड़ ला के दो, देसी गुड़। तो कितने भक्त ऐसे हैं जो गांव जाते हैं तो मेरे लिए वहाँ से भोज लाते हैं कि महाराज के लिए देसी गुड़ हम दे दें, उनके मुंह में कुछ चला जाए हमारा। यहाँ देखिए पेट के भरने वाले दिन भर चटोरेपन में बड़े, हमें मिल जाता है तो हम पा लेते थोड़ा भक्त का मान रखने के लिए, लेकिन हम उनसे मना करते हैं, फिर भी हमको वो सेवा का भाव रखते लाते हैं। हमें दुख होता है, हम उनको बोलते हैं, अभी मैं भागवत करने जाता हूँ बाहर, तो सब सेवा में महाराज तो गाय को ढूंढते रहते हैं, गौ माता कहाँ है, क्योंकि हम भैंस का दूध पीते रहे, हम गाय का ही दूध पीते हैं। शाम को एक गिलास दूध पी लेते हैं, तो वो दूध पिलाने के लिए बहुत पूरे गांव में खोजते हैं कौन सी गाय देसी गाय है। भक्त लोग भगवान ने इसलिए बहुत महान होते हैं, उनकी भावना बड़ी सुंदर होती है। एक भक्त के, मैं कभी किसी गृहस्थी घर में नहीं आता, मेरा नियम है, लेकिन नहीं, मैंने देखा है भक्त है, उसकी भावना बड़ी अच्छी है, बड़ा प्रेमी है, सेवा भाव है, साधु संतों का आदर है। तो मैं इस प्रेम के नाते उस गृहस्थी घर पे चला जाता हूँ, भावना के कारण, और किसी के नहीं। कभी मेरा मन करता है तो मैं बैठता हूँ, थोड़ा वो सत्संग आध्यात्मिक बातें करता, वो भी तक नहीं देखा जाता, वो भी जलाने महाराज क्यों जाते हैं। अरे भाई मुझे लगा मेरे हिसाब से है तो मैं चला जाता हूँ। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी भी बुरा नहीं सोचते, किसी का बुरा नहीं। हम सन्यासी हैं, हमें क्या, भगवान के सिवा हमारा जीवन में क्या है, तो हमको भी नहीं छोड़ते। आगे नाथ न पगैया केवल कृष्ण कन्हैया, तो हमारी निंदा करते हैं। बताइए क्या गति होने वाली, हमारे बुरा सोचते। हम राम की तरह प्रेमी हैं,
और हमको रावण की तरह काम ही समझोगे तो तुम्हारी क्या गति होगी। मैंने ऐसे गृहस्थियों को देखा है 30-30 साल अपने जीवन को गुजार चुके हैं और अपने घर में औरत है, उसके बाद भी दूसरी औरतों को देखते हैं और वो आकर के हमको उपदेश देते हैं। बताइए, जबकि हमारे सामने ऐसे हजारों आते जाते हैं, हम किसी से हम पूछते हैं भागवत में बैठ कर व्यासपीठ से, हमारी नज़र में कोई आपको पाप दिख रहा है? बताइए। और हमने ऐसे गृहस्थियों को देखा जो हजारों बार भोग कर चुके होंगे, फिर भी उनकी वासना नहीं गई और वो हमको आकर के उपदेश देते हैं। अरे कामी, लंपट, भोगी, ढोंगी, स्त्री के गुलाम, ऐसे हमको उपदेश देते हैं। और हमारे बारे में कोई स्त्री हमारे पास आकर बैठ जाए, कोई लड़की आकर के हम आध्यात्मिक सेवा का भाव रखे, तो कहते महाराज का पता नहीं क्या संबंध है। बताइए, ऐसे ऐसे गिरे हुए लोग। बड़े दुख होता है मुझे कि इतनी वासना, इतनी काम वासना रावण की तरह और सुपर्णखा के भरे हुए। हम प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं, आत्मा से जो हमें मानता हम उसको मानते हैं। जो हमारी आत्मा को कष्ट देता है हम उससे बच के रहते हैं। हम तो ऐसे लोगों बात भी नहीं करते। हमें पता लग जाए कि हमारी आत्मा के शब्दों का आदर नहीं, सम्मान नहीं, फिर मैं बात करती हूँ, मन हमारा नहीं करता। भगवान का आदेश है, मत बात करो ऐसे लोगों से जो आपके शब्दों की कदर ना करें और आपको गलत कहें। हम नहीं करते, हम बच के रहते ऐसे लोगों से। इसलिए जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो भगवान के भक्त को पहचानिए। आप एक गलत है तो सब गलत तो नहीं है। एक डॉक्टर ने किडनी निकाली तो सब डॉक्टर किडनी चोर हो गए। आपको मैं साधु संतों के बारे में बोलते हो तो एक साधु का नाम बताइए जिसने अपनी बहन के साथ बलात्कार किया, अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया। और आप संसार में ऐसे गृहस्थियों को मैं बता सकता हूँ और वो पुलिस बता सकता हूँ कि जाके देख लीजिए, एक बाप अपनी बेटी के बलात्कार के केस में जेल में पड़ा है, एक भाई अपनी बहन के साथ बलात्कार के केस में जेल में पड़ा है, केवल गृहस्थी में ही रहा है। कितना भी गिर जाए साधु, लेकिन उसने अपनी बहन, बेटी और माँ को तो छोड़ा है। और आज ऐसे नालायक गृहस्थ आश्रम में लोग बैठे हैं कि अपनी बहन, बेटी और माँ को भी नहीं छोड़ रहे और वो साधु संतों को भी उठाते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, किसी एक भी उदाहरण बता दीजिए जिस साधु ने अपनी बहन, बेटी और माँ के साथ गलत व्यवहार किया है। और ऐसे कितने गृहस्थ में रहने वाले के केस हैं, अगर नहीं है तो मैं स्टेशन बता दूँ, जाके देख लीजिए, जेल में पड़े हुए। ऐसी जेलें बता सकता हूँ, मैं स्वयं देखा हूँ। तो मैंने कहा तो वो सिर नहीं उठा पाया। अरे तू जिस बेटी के गोद में खिलाया, उसको गुमुत किया, उसी को तूने ऐसा कर्म किया। एक बेटी को अपने बाप अपने गोद में खिलाता है और वो बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करता है। पर एक साधु ने कभी नहीं, साधु कोई भी किया होगा। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS PCS अफसर मैंने देखे हैं कि वो बीड़ी सिगरेट फूकते हैं, तंबाकू गुटखा खाते हैं। वो तो साधु नहीं है वो जो ऐसा करता है। पहचानिए, वी आर एजुकेटेड पर्सन। हम अगर पढ़े लिखे हैं तो हमारी पढ़ाई लिखाई क्या है दिख रही है। सामने से हमारा मुख कतई देख लीजिए, हमारा मुख कैसा रहता है, शुद्ध पवित्र। हमेशा हमारे शरीर के पास में आइए, चंदन चमेली की खुशबू आती है शरीर में, पूरा शरीर में चंदन और चमेली रहता है, दुर्गंध नहीं आती। आप सेंट मारते हो, पता नहीं क्या पेंट और सेंट मारते रहते हो खुशबू के लिए, और हम चंदन और चमेली लगाते हैं क्योंकि शास्त्र में प्रमाणित है। मनुष्य को केवल चंदन और चमेली का प्रयोग करना चाहिए, सेंट पेंट का नहीं। जो शास्त्र कहते हैं वो करते हम। नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो जैसा आप ग्रहण करते हो वैसे आपके शरीर से नाक के द्वारा निकलेगा। हमारे पास आइए, मैं सामने से कहता हूँ, आके देखिए,
कार्बन डाइऑक्साइड भी बदबू नहीं, खुशबू आती। क्यों? मेरे मुख में क्या रहता है, कभी सौंफ रहेगी, कभी इलायची रहेगी, तो उसकी खुशबू आती है। इसलिए निवेदन है, अगर गृहस्थ जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो आहार आपका बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। जरा से प्याज और लहसुन के लिए आप गुलाम मत बनिए, एक चाय के कप के लिए जरा से गुलाम मत बनिए। अपनी इंद्रियों को दमन कीजिए। देख लीजिए, बगैर अन्न का भोजन को हमने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, जल को भी बस में कर लिया, जल भी नहीं पीते। अन्न जल नमक, आपको नमक ज़्यादा से कम हो जाए तो आप तड़पड़ाने लगते हैं, हमने वो भी कंट्रोल कर लिया। शक्कर मीठी, जरा चाय गरम थोड़ा फीकी हो जाए तो आप बोले मीठा नहीं है, आप उसके लिए हमने वो भी कंट्रोल कर लिया। मतलब मिल जाता है, कोई देसी गुड़ मिले तो ठीक है। अभी एक वक्त को पता लग गया कि मैं मूंगफली का दाना मुंह में डाल देता हूँ। उसने वक्त ने क्या किया, 1 किलो ला के सिंगाना दे दिया। वो कितने 15 दिन तक चलेगा, क्योंकि मैं मुट्ठी भर भर के नहीं, थोड़ा सा 5-10 दाने लिया, मुँह डाल लिया। कहने का तात्पर्य क्या, संतुष्ट आत्मा बनिए। जो मिले ठीक है, उससे आप संतुष्ट आत्मा बनेंगे, अपने को संतुष्ट रखेंगे तो जीवन में सुखी रहेंगे। संतुष्ट की अर्थ है सुखी। आप संतुष्ट हो तो सुखी हो, और जो संतुष्ट नहीं है वो दुखी है। 12, 15, 20 माला आपने बिल्डिंग बना दी, वो आपके ऊपर वाले ने कोई एंट्री नहीं। अगर आपने कोई आश्रम, अनाथालय, गौशाला, मंदिर, तो थोड़ा सा भी अगर आपने उसमें जाके लगा दिया, ऊपर तुरंत उठ जाएगी, एंट्री तुरंत हो जाती है ऊपर जा कर के कि आपने कुछ मनुष्य होने का कर्म किया है। आप अपने घर में कितनी विवाह करते हैं, 10-20 लाख करोड़ लगाते हैं, उसकी कोई एंट्री नहीं। लेकिन किसी के गरीब का विवाह, लड़की का कन्यादान आपने कर दिया, वो आपके ऊपर एंट्री रहती है। मनुष्य भगवान, और भगवान के कोई जीव दुखी उसकी मदद करता है, वो एंट्री होती है। अपना तो सब जीते हैं, पशु पक्षी जीते हैं, इंसान मात्र दूसरे के लिए जीने के लिए बनाया गया। हमने इतने साल के जीवन में हमारे पास कुछ नहीं, कभी 100 रुपये रहेगा, कभी 200 रुपये रहेगा, हमारे पास नहीं रखते हम। जो आता है दान देने वाले हमको देते हैं, जो वो भी हम बांट देते हैं, हम नहीं रखते। अभी वैकुंठ धाम बना रहे हैं, तो उसके लिए भगवान का काम है, मूर्ति, सीमेंट, सरिया, रेती। तो इसके लिए मेरे शिष्यों ने बोला कि गुरु जी से बोलना है, करे ना करे। मैं बोल देता हूँ, तो वो भी क्यों बोलते हो बताइए, कि मैं अपने लिए तो नहीं कह रहा हूँ। अगर मेरे कहने पर मेरे शिष्य बोला, गुरु जी किसी ने मान लीजिए थोड़ा ईंट लगा दिया, सीमेंट लगा दिया, सरिया लगा दिया, रेती लगा दिया, तो उसका पुण्य बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? ये बात मुझे उसकी अच्छी लगी, तो मैं बोल देता हूँ। तो उसको भी एतराज़ करते हैं कि महाराज क्यों करते हैं, कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, गौशाला के लिए, अनाथालय के लिए, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी निःशुल्क हॉस्पिटल बनेगा। ये सभी सेवाएं करने के बाद शरीर छोड़ेगा तो लोग भगवान की सेवा में जाएंगे। सबको पैसा, वहाँ व्यापार नहीं है, ट्रस्ट में जो है सब रिकॉर्ड रहेगा। ट्रस्ट है श्री क्षेत्र वैकुंठ धाम ट्रस्ट, श्री हरि गोपाल गौशाला ट्रस्ट। ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट का वो लेन देन है। जैसे नहीं कि आपने ट्रस्ट में हजारों अरबों खरबों पड़ा है, ट्रस्ट में कभी 5 लाख रुपए भी जमा नहीं होने दो। सब में सेवा लगाते जाओ, सब सेवा में बांटते जाओ। अन्नदान करेगा, वस्त्र दान करेगा, गरीब को दवाई देगा, इलाज कराएगा, गौ माताओं के संरक्षण करेगा। ये ट्रस्ट हमने संस्थापन किया है और हम स्वयं इसके संचालन करेंगे। इसमें कोई भी चीज़ ऐसे नहीं, कितने ट्रस्ट बने हुए हैं, अरबों खरबों ट्रस्ट में पड़ा हुआ है और वो जमा करके रखे हैं, कोई सेवा नहीं, दिखावा, ढोंग और पाखंड।
जहाँ जमा हुआ है अगला तुरंत निकालो, करो वस्त्र दान, अन्नदान। ट्रस्ट में जमा होने नहीं देंगे, निकाल के सेवा में लगाते जाओ, और धन ट्रस्ट में जो भी आएगा वो सब सेवा में चला जाएगा। इसलिए ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट का संचालन कौन कर रहा है? फिर देखिए, जो व्यक्ति कर रहा है, जो अन्न जल नमक शक्कर कुछ नहीं करता, ऐसे हाथ में ट्रस्ट है ये। इस ट्रस्ट में आपने कुछ दिया है तो बैंक आजकल बंद हो जाती हैं, लेकिन श्री क्षेत्र बैकुंठ धाम ट्रस्ट बरेली का ये ऐसा है कि 24 घंटा जब चाहिए आपके दरबार खुला हुआ है। कोई रोगी आया उसे तुरंत दवाई दी जाएगी, भूखे हो तुरंत उसे भोजन दिया जाएगा, वस्त्र नहीं उसे कपड़े दिए जाएंगे। इसीलिए ट्रस्ट बनाया गया। इसमें कोई प्रॉपर्टी की नहीं, कोई अपना ऐसा आराम नहीं, सब भगवान के भक्तों की सेवा में जाएगा। बैंक में डालोगे 5,000, वो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसी बैंकें भी लूट चली जाती हैं। लेकिन इस क्षेत्र भी श्री क्षेत्र बैकुंठ धाम ट्रस्ट में डाले 5,000, जब चाहिए लेके जाना। 5 की जगह 6 देंगे, आपको दुखी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये आपने दिया वो आपका है, भगवान की सेवा में दिया है। भगवान के नाम पर लेने के लिए दुकान नहीं चलाना, धंधा व्यापार नहीं करना है, भगवान की सेवा में लगेगा। जो दान आएगा लिस्ट में लग जाएगा कि महीने में इतना दान आया, हर महीने की 1 तारीख को लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लग जाएगी, इतना दान आया और इतना खर्चा हुआ वो भी आ जाएगा। एक एक पैसे का रिकॉर्ड बिल्कुल भक्तों के नोटिस बोर्ड पर मिलेगा। संचालन करने वाला व्यक्ति कैसा, देख लीजिए। हमने एक वक्त बोला तो मैं बोला, जाओ तुम जब चाहिए आज ट्रस्ट में देकर चले आओ, और लेने के जब जाओ, मैंने ऐसे देखा है कि ट्रस्ट बने हुए ट्रस्टों में मैं गया था तो भक्त ने 10,000 रुपये दिया और एक दिन बीमार पड़ गया, तो वो ट्रस्ट में जाके बोला थोड़ा मुझे मदद कर दो, तो बोले यहाँ देते हैं देते नहीं। अच्छा, ऐसे शास्त्र कहते हैं भगवान के नाम पर सिर्फ लेते रहना, देना नहीं। भगवान कहते सांस से लो और ये सांस से दे दो, उसका नाम भक्त है। हमें कोई आकर 100 रुपये दिया और किसी की ज़रूरत होती तो हम तुरंत उसको निकाल के ले जाओ। देने वाले भगवान, लेने वाले भगवान के। अरे भगवान के भक्त देते, भगवान भक्त ले लेते। लेकिन देखते हैं पात्र है देने वाला। हमने लिया है पात्र से, क्योंकि हम बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा पान मसाला मावा चरस गांजा भांग चाय कॉफ़ी प्याज लहसुन जीन्स हेयर स्टाइल मोच स्टाइल फ्रेंच कट कलर केमिकल चमड़े से बनी कोई वस्तु में प्रयोग नहीं करते लक्ष्मी का। और हम जिसको दे रहे हैं वो लक्ष्मी दान की किसी का विनाश कर सकती है। तो जो पात्र होता है उसको हम देते हैं। इसलिए हम कहते हैं क्या चाहिए, महाराज दवाई मिल जाएगी, कोई बात नहीं, जाओ दवाई ले लो, दवाई दिला देते हैं। वस्त्र खोलते तो वस्त्र दिला देते हैं, भोजन चाहिए तो भोजन खिला देते हैं। पात्र को देते हैं हम। और आप दान किसको दे रहे हैं? चरसी गांजी भांगुनी को दोगे, ब्योड़े ब्योड़े गरदुल्ले टपोरियों को दोगे, क्या लक्ष्मी का सम्मान करेंगे वो? इसलिए दान देते हैं, इस हाथ से लेते हैं, तो जिससे ज़रूरत होती है हम उसे देते हैं। हमारा स्वभाव सब जानते हैं कि महाराज का स्वभाव कैसा है। राइट इज़ राइट, रॉन्ग इज़ रॉन्ग। जो गलत होता है हम उसे गलत ही कहते हैं, और जो सही होता है उसे हम सही कहते हैं। हमारा सिद्धांत है। जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो बिल्कुल शत धर्म पर चलिए और ऐसे दान पात्र को दीजिए। भगवान ने गीता में बता दिया गया कि दानम दमाचा जाचा स्वाध्याय तपाल जीवम। आप दान किसको दे रहे हैं? आज लक्ष्मी तो लोग बहुत दे रहे दान में, लेकिन पात्र नहीं है, पात्र को देते हैं। इसलिए दान देना भी भगवान ने बताया है। भगवान हरि का नाम लेता, नारायण लक्ष्मी नारायण की है, और नारायण के जो नाम नहीं लेते उन्हें लक्ष्मी देने का ही नहीं। जो नारायण के चरणों को प्रणाम नहीं करते, वंदन नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को देने का नहीं। हम लक्ष्मी देते समय बुलवाते हैं, श्री हरि नारायण बोलो भगवान का नाम, जय श्री राम, नहीं तुम देते नहीं। तुम भगवान का नाम नहीं ले सकते महापापी, तुमको लक्ष्मी कैसे देंगे हम?
सामने कोई आता बोले जय श्री राम, बोल, नहीं बोलता गेट आउट, भाग यहाँ से, हम भगा देते तुरंत। आपके सामने कोई धूनी रमाने आएगा, कोई आया ले जाओ, नहीं, लक्ष्मी नारायण की है और नारायण की लक्ष्मी केवल नारायण का नाम लेने वाले को ही दी जाती है, नहीं तो नहीं दी जाती। अरे बताइए, तू मनुष्य होकर के लक्ष्मी लेता है और नारायण लक्ष्मी की है, तो ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे में है। नारायण लक्ष्मी की है, लक्ष्मी नारायण की है और किसी की नहीं। और हमने क्या कर दिया, लक्ष्मी को सबका बना दिया। बेवड़े, गड़तुल्ले, टपोरी, गुंडे, मवाली, शराबी, जुआरी, ये सब विनाश है। इसलिए लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, सबको उल्लू बना रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करें ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें। तो क्या कर सकते हैं, दुष्ट का स्वभाव, दुर्योधन का, शिशुपाल का, ये अंतिम मरते समय तक धृतराष्ट्र का, शकुनी का, जब तक इनका शरीर नहीं छूट गया तब तक ये अच्छा सोचे ही नहीं। इसलिए ऐसे दुष्ट विचार वालों को भगवान नहीं बदल पाए तो हम क्या बदल पाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरे कृष्ण हरे राम, राधे राधे, श्री राधे। इसलिए भगवान का नाम लें और